उस रात बारिश सिर्फ बारिश नहीं थी, एक तबाही थी। दादी, पानी अंदर आ रहा है। डर मत बेटी, मैं हूँ ना। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम बचेंगे ना दादी? अब यहाँ रुकना मौत जैसा है, हमें निकलना होगा। ऊपर की तरफ भागो, बाढ़ आ गई है। मुझे नहीं पता था, ये सिर्फ शुरुआत थी। दादी, पानी बहुत तेज है, मेरे पैर फिसल रहे हैं। मेरा हाथ कसकर पकड़, धीरे धीरे चल, कुछ नहीं होगा। दादी, संभालो खुद को, मत गिरो, मैं पकड़ रही हूँ आपको। दादी, आज हमारी दुकान का पहला दिन है। भगवान पर भरोसा रख, सब अच्छा ही होगा। दादी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेहनत की खुशबू है बेटी, लोग खुद खींचे चले आएंगे। अम्मा, क्या बना रही हो? थोड़ा चखने दो। जी, ये लीजिए। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे एक और प्लेट देना। मुझे भी देना। मुझे भी एक प्लेट। दादी, सब खत्म हो गया और इसमें पैसे भी मिल गए। ये तेरी मेहनत का फल है बेटी। काल सभी के घरों के ऊपर मंडरा रहा था। ये उनके जीवन का आखिरी दिन भी हो सकता है। आखिर क्या हुआ इस भयानक बाढ़ के बाद? बरसात का मौसम हर साल आता था, लेकिन इस बार जैसे आसमान ने कसम खा ली थी, रुकने की नहीं। छोटे से गांव सोनगढ़ के ऊपर काले बादल कई दिनों से छाए हुए थे। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। पहले हल्की बारिश शुरू हुई, फिर धीरे धीरे बूंदें तेज हो गईं, और फिर एक ऐसा दिन आया जब पानी ने रुकना ही बंद कर दिया। दिन रात बस बारिश। गांव के चारों तरफ की मिट्टी की पगडंडियां कीचड़ में बदल चुकी थी। खेतों में खड़ी फसल पानी में डूब चुकी थी। तालाब, जो कभी गांव की जान था, अब उफनती हुई नदी जैसा लग रहा था। इसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, जिसके अंदर रहती थी राधा। करीब 65 साल की राधा, झुर्रियों से भरा चेहरा, कमजोर शरीर, लेकिन आंखों में अब भी जिद, जीने की जिद। उसके साथ थी उसकी पोती गौरी। गौरी 11 साल की एक पतली दुबली बच्ची, लेकिन दिल से बहुत मजबूत। उसकी आंखों में मासूमियत थी और एक अजीब सी समझदारी भी, जो उम्र से कहीं ज्यादा थी। दोनों की दुनिया बहुत छोटी थी। कुछ बकरियां, एक पुराना चूल्हा और पास के तालाब से मिलने वाली मछलियां, बस यही उनका जीवन था। 3 दिन से बारिश लगातार हो रही थी। झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। एक कोने में रखा सूखा अनाज भी अब गीला होने लगा था। राधा चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन चूल्हा ठंडा था। गौरी पास ही बैठी थी, अपने पेट पर हाथ रखे। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। राधा ने उसे देखा और उसका दिल जैसे टूट गया। बेटी, उसकी आवाज बहुत धीमी थी। आज भी कुछ नहीं है खाने को? गौरी ने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की। कोई बात नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है। ये झूठ इतना साफ था कि दोनों समझ रही थी। कुछ पल के लिए झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर गिरती बारिश की आवाज, टप टप टप। अगली सुबह बारिश थोड़ी और तेज हो गई। हवा के झोंके झोपड़ी को हिलाने लगे। राधा उठी और लाठी पकड़ ली। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बस एक फैसला था। आज मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगी। गौरी तुरंत खड़ी हो गई। मैं भी चलूंगी दादी। नहीं, बाहर बहुत खतरा है। मैं अकेले नहीं रहने वाली, गौरी ने जिद की। राधा कुछ पल चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान आई।
ठीक है, साथ चलेंगे। दोनों झोपड़ी से बाहर निकली। पहला कदम रखते ही पैर कीचड़ में धंस गया। हर कदम भारी था। बारिश उनके शरीर को भिगो रही थी। ठंडी हवा हड्डियों तक पहुंच रही थी। रास्ते में कई बार राधा का संतुलन बिगड़ा, लेकिन हर बार गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। धीरे दादी। ये सुनकर राधा की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार वे तालाब के पास पहुंची, लेकिन आज तालाब वैसा नहीं था जैसा हमेशा होता था। पानी किनारों से बाहर बह रहा था। लहरें तेज थीं और पानी मटमैला। दादी, आज तो बहुत खतरनाक लग रहा है। गौरी डर गई। राधा ने गहरी सांस ली। डरना नहीं, कोशिश करेंगे। दोनों ने पुराने कपड़े से बना जाल निकाला, धीरे धीरे पानी में डाला। कुछ मिनट कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक जाल हिलने लगा। कुछ फंसा है। दोनों ने मिलकर जाल खींचा। जाल भारी था, बहुत भारी। जैसे ही जाल बाहर आया, उसमें कई मछलियां फड़फड़ा रही थी। गौरी खुशी से उछल पड़ी। दादी, हम बच गए। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। वापस लौटते वक्त रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। अम्मा, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? राधा ने सब बताया। वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर अपने थैले से थोड़ा चावल और आटा निकालकर दे दिया। ये रख लो, और सुनो, गांव में पानी बहुत बढ़ रहा है। क्या मतलब? राधा घबरा गई। बाढ़ आ सकती है। सब लोग गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर गौरी ने राधा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस रात कई दिनों बाद चूल्हा जला। मछली और चावल की खुशबू पूरे झोपड़ी में फैल गई। राधा ने गौरी को अपने पास सुलाया। बेटी, हाँ दादी, अगर हमें ये घर छोड़ना पड़े तो डरना मत। गौरी ने तुरंत उसे कसकर पकड़ लिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको छोड़कर नहीं। हम साथ रहेंगे, राधा ने कहा। बाहर बारिश अब भी जारी थी और अंदर एक अनजान कल का डर। रात भर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। झोपड़ी के बाहर पानी अब घुटनों तक भर चुका था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि दरवाजा बार बार जोर से हिल रहा था। हर आवाज जैसे डर पैदा कर रही थी। राधा की आंखों में नींद नहीं थी। वो दरवाजे के पास खड़ी बाहर देख रही थी। अंधेरा, पानी और अनिश्चितता। हे भगवान, अब क्या होगा? उसने धीरे से कहा। उधर गौरी उसकी धोती पकड़े बैठी थी। दादी, हम बच जाएंगे ना? उसकी आवाज कांप रही थी। राधा तुरंत मुड़ी, उसके पास आई और उसे सीने से लगा लिया। जब तक हम साथ हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस बार उसके शब्दों में उतना भरोसा नहीं था जितना पहले था। सुबह होने से पहले ही पानी झोपड़ी के अंदर घुसने लगा। पहले थोड़ा, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। कोने में रखा सामान भीग गया। चूल्हा पानी में डूब गया। बकरियां घबराकर मिमियाने लगी। गौरी तुरंत उनके पास गई। डरो मत, हम हैं ना? लेकिन उसकी खुद की आंखों में डर साफ था। राधा ने एक गहरी सांस ली। अब फैसला लेने का समय आ चुका था। अब हमें यहाँ से निकलना होगा। राधा ने जल्दी जल्दी एक पुराना कपड़ा उठाया, उसमें थोड़ा आटा, एक बर्तन और कुछ जरूरी चीजें बांध दी। गौरी ने बकरियों की रस्सी पकड़ी। दोनों दरवाजे पर खड़ी हुईं। एक पल के लिए दोनों ने पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। वही झोपड़ी जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, अब पानी में डूब रही थी। गौरी की आंखों से आंसू निकल आए। दादी, हमारा घर। राधा ने उसकी पीठ पर हाथ रखा।
घर दीवारों से नहीं बनता, बेटी साथ से बनता है। दोनों पानी में उतर गईं। पानी ठंडा था और बहाव तेज। हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा गांव के बाकी लोग भी निकल रहे थे। कोई अपने बच्चों को गोद में लिए भाग रहा था, कोई सिर पर सामान रखे। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। एक आदमी चिल्लाया, ऊपर टीले की तरफ चलो, वही सुरक्षित है। सब उसी दिशा में बढ़ने लगे। रास्ता बहुत खराब था, कीचड़, गड्ढे और बहता पानी। अचानक राधा का पैर फिसला। दादी, गौरी जोर से चिल्लाई। राधा पानी में गिर गई। तेज बहाव उसे खींचने लगा। गौरी घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो तुरंत आगे बढ़ी और राधा का हाथ पकड़ लिया। दादी, पकड़ो मुझे। राधा ने पूरी ताकत से उसका हाथ थाम लिया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो बह जाएंगी, लेकिन गौरी ने पूरी ताकत लगाकर उन्हें खींच लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़ी। सांसें तेज, दिल जोर से धड़क रहा था। तूने मेरी जान बचाई, राधा ने कांपते हुए कहा। गौरी रो पड़ी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। दोपहर तक वे बहुत दूर आ चुकी थी, लेकिन अब दोनों की ताकत जवाब दे रही थी। भूख, थकान और डर। एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे थे। सबने वहीं थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। राधा ने अपना पोटली खोली। थोड़ा सा आटा बचा था। गौरी ने आसपास से कुछ सूखी टहनियां इकट्ठी की। किसी तरह आग जलाई गई। छोटी छोटी रोटियां बनाई गईं। सबने थोड़ा थोड़ा खाया। पास बैठे एक परिवार ने भी उन्हें थोड़ा पानी दिया। उस मुश्किल वक्त में सब एक दूसरे का सहारा बन गए थे। राधा ने धीरे से कहा, देखा बेटी, इंसानियत अभी जिंदा है। गौरी ने सिर हिलाया। हाँ दादी, अगर लोग ऐसे ही साथ रहे तो कोई डर नहीं। थोड़ी देर आराम के बाद सब फिर से चल पड़े। अब रास्ता और कठिन हो गया था। कहीं घुटनों तक पानी, कहीं पत्थरों पर संतुलन बनाकर चलना। हर कदम पर खतरा। लेकिन तभी दूर एक ऊंचा टीला नजर आया। किसी ने जोर से चिल्लाया, वो देखो, हम पहुंचने वाले हैं। सबके चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। गौरी ने बकरियों को थोड़ा और तेजी से खींचा। राधा ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। शाम होते होते वे उस टीले पर पहुंच गए। वहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे। कुछ ने छोटी छोटी झोपड़ियां बना ली थी, कुछ अभी भी जगह ढूंढ रहे थे। राधा और गौरी भी एक कोने में बैठ गईं, थकी हुई लेकिन सुरक्षित। गौरी ने आसमान की तरफ देखा। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। दादी, हम बच गए ना? उसने धीरे से पूछा। राधा ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। हाँ बेटी, हम बच गए। रात आ गई। ना बिस्तर था, ना ठीक से खाना, लेकिन फिर भी दिल में सुकून था। कुछ देर बाद गौरी ने पूछा, दादी, अब हम रहेंगे कहाँ? राधा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, यहीं जहां सब है, यहीं से नई शुरुआत करेंगे। रात किसी तरह बीत गई। ना ठीक से सोने की जगह, ना शरीर को आराम, लेकिन फिर भी एक सुकून था। आज वो जिंदा थी। सुबह की हल्की धूप बादलों के बीच से झांक रही थी। कई दिनों बाद पहली बार आसमान थोड़ा साफ दिखा। गौरी ने आंखें खोली और चारों तरफ देखा। हर जगह लोग थे, थके हुए, टूटे हुए, लेकिन जिंदा। कुछ लोग अपने लिए जगह बना रहे थे। कोई लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, तो कोई अपने बच्चों को संभाल रहा था। जिंदगी धीरे धीरे फिर से शुरू हो रही थी। राधा उठी और आसपास नजर दौड़ाई। गौरी, हमें भी अब अपना ठिकाना बनाना होगा। गौरी ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ दादी, हम भी बना लेंगे। दोनों पास की झाड़ियों की तरफ बढ़ी। जमीन अब भी गीली थी, हर कदम पर फिसलन। गौरी झाड़ियों को पकड़ती और राधा धीरे धीरे उन्हें काटती। कुछ देर में उन्होंने टहनियां, लकड़ियां और सूखी घास इकट्ठा कर ली। ये काफी होगा? गौरी ने पूछा।
राधा ने मुस्कुराकर कहा, हमारा घर बड़ा नहीं, मजबूत होना चाहिए। काम शुरू हुआ। राधा लकड़ियों को जमीन में गाड़ती, गौरी उन्हें सीधा पकड़कर खड़ी रहती। कभी लकड़ी गिर जाती, कभी ढांचा टेढ़ा हो जाता। राधा भी हल्का मुस्कुरा दी, कोई बात नहीं, गिरता वही है जो उठता है। धीरे धीरे लकड़ियों का एक छोटा सा ढांचा खड़ा हो गया। अब बारी थी छत की। गौरी ने सूखी घास और पत्ते लाकर ऊपर फैलाए। राधा ने पुराने कपड़ों की पट्टियों से सब बांध दिया। गौरी अचानक बोली, दादी, बकरियों के लिए भी जगह बनानी होगी। राधा ने प्यार से उसकी तरफ देखा। तू सही कह रही है, ये भी तो हमारा परिवार है। दोनों ने थोड़ी दूरी पर लकड़ियों से एक छोटा सा घेरा बनाया। बकरियां भी जैसे समझ रही थीं, अब वो सुरक्षित हैं। एक छोटी बकरी उछलकर गौरी के पास आई। गौरी हंस पड़ी। देखो दादी, इसे भी नया घर पसंद आ गया। पूरा दिन काम करते करते दोनों का शरीर थककर टूट चुका था। हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन जब उन्होंने अपने बनाए उस छोटे से घर को देखा तो चेहरे पर सुकून आ गया। दादी देखो, हमारा घर। गौरी की आंखों में चमक थी। राधा की आंखें भर आई। छोटा है लेकिन अपना है। गौरी ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। थोड़ा सा बचा हुआ आटा था, उससे पतली सी रोटी बनाई गई। दोनों झोपड़ी के अंदर बैठे। बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन अब डर कम था। दादी, गौरी ने धीरे से कहा, हम फिर से सब बना सकते हैं ना? राधा ने उसका सिर सहलाया। हाँ बेटी, मेहनत से सब वापस आ सकता है। अगले दिन सब कुछ थोड़ा बदला हुआ था। बारिश रुक चुकी थी। चारों तरफ हरियाली झलकने लगी थी। बकरियां भी खुश थी। अब उन्हें खाने के लिए घास मिल रही थी। गौरी उन्हें चरते हुए देख रही थी। दादी, अब ये भूखी नहीं रहेंगी, उसने खुशी से कहा। राधा ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, लेकिन अब हमारी बारी है। असल समस्या अब सामने आई। खाना। बकरियों का पेट भर रहा था, लेकिन राधा और गौरी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। आसपास के लोग धीरे धीरे अपने काम में लग गए थे। कोई सब्जियां उगा रहा था, कोई दूध बेच रहा था, कुछ लोगों को काम मिल गया था। लेकिन राधा और गौरी के पास कुछ भी नहीं था। ना जमीन, ना ताकत, ना सहारा। एक शाम दोनों चुपचाप बैठी थी। सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी हो गया था, लेकिन उनके पेट में भूख जल रही थी। गौरी ने धीरे से पूछा, हम क्या करेंगे राधा? सब खत्म हो गया है। गौरी, मछली, हम तालाब में मछली पालेंगे। अगली सुबह दोनों जल्दी उठी। गौरी ने पुरानी टोकरी उठाई, राधा ने कपड़े का जाल लिया। दोनों धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरने लगी। रास्ता अब भी खतरनाक था। फिसलन, ढीले पत्थर, लेकिन इस बार उनके कदमों में डर नहीं था, उम्मीद थी। सुबह की हल्की धूप पहाड़ियों के पीछे से निकल रही थी। हवा में अब ठंडक कम थी और उम्मीद ज्यादा। राधा और गौरी धीरे धीरे नीचे ढलान की ओर उतर रही थी। उनके हाथ में पुरानी टोकरी और कपड़े का जाल था। रास्ता अब भी आसान नहीं था। कहीं फिसलन, कहीं गीली मिट्टी, कहीं ढीले पत्थर। देखा मौसी, मैं गिरने वालों में से नहीं हूँ। चलो चलते हैं। ये वही बच्ची थी जो कुछ दिन पहले डर से कांप रही थी। नीचे पहुंचते ही दोनों के सामने एक अलग ही दृश्य था। जहां पहले खेत थे, अब वहां एक बड़ा सा पानी का फैलाव बन चुका था। जगह जगह छोटे छोटे तालाब जैसे गड्ढे बन गए थे। पानी शांत था, लेकिन अंदर जिंदगी भरी हुई थी। दादी, यहाँ तो सच में मछलियां होंगी, गौरी ने उत्साहित होकर कहा। राधा ने गहरी सांस ली। आज हमारी किस्मत का फैसला होगा। दोनों धीरे धीरे पानी के किनारे पहुंची। गौरी ने अपनी साड़ी को थोड़ा ऊपर समेटा और पानी में कदम रखा। पानी ठंडा था, लेकिन इस बार उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। राधा ने जाल फैलाया। धीरे धीरे एक साथ उसने कहा,
दोनों ने जाल को पानी में फैलाया और धीरे धीरे घुमाने लगी। कुछ मिनट बीते, कुछ नहीं हुआ। गौरी की उम्मीद थोड़ी कम होने लगी, शायद यहाँ नहीं है। राधा ने उसे रोका। धैर्य रखो बेटी, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। अचानक जाल भारी होने लगा, बहुत भारी। गौरी की आंखें चमक उठी। दादी, कुछ है? जोर लगाओ। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर जाल खींचा। जाल बाहर आया और जो उन्होंने देखा वो देखकर दोनों हैरान रह गई। जाल में ढेर सारी मछलियां फड़फड़ा रही थीं, छोटी बड़ी चमकती हुई, जैसे पानी ने उन्हें नया जीवन दे दिया हो। गौरी खुशी से उछल पड़ी। दादी, इतनी सारी मछलियां! उसकी आवाज में खुशी थी, राहत थी और जीत का एहसास। राधा की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये उम्मीद के थे। भगवान ने हमारी सुन ली, उसने आसमान की ओर देखकर कहा। दोनों ने जल्दी जल्दी मछलियों को टोकरी में भरना शुरू किया। टोकरी भर गई। फिर उन्होंने एक बार और जाल डाला, फिर से उतनी ही मछलियां। अब उनकी टोकरी पूरी भर चुकी थी। गौरी ने टोकरी उठाई। दादी, ये तो बहुत है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, आज हम सिर्फ जिंदा नहीं, मजबूत भी हो गए हैं। ऊपर की तरफ लौटते हुए उनके कदम पहले से हल्के थे। थकान अब भी थी, लेकिन दिल में जो खुशी थी उसने सब भुला दिया। दादी, अब हम भूखे नहीं रहेंगे ना? गौरी ने पूछा। नहीं बेटी, अब कभी नहीं, राधा ने विश्वास के साथ कहा। घर पहुंचकर दोनों ने मछलियों को अलग किया, कुछ अपने लिए रखी, बाकी लेकर पास के लोगों के बीच बेचने निकल पड़ी। लोगों ने जब ताजी मछलियां देखी तो खरीदने लगे। अरे, ये तो बहुत ताजी है, मुझे भी दो, थोड़ी और देना। धीरे धीरे उनकी आधी मछलियां बिक गईं। गौरी ने अपने हाथ में पैसे पकड़े, उसकी आंखों में हैरानी थी। दादी, हमारे पास पैसे आ गए। राधा ने उसे देखा और हल्की मुस्कान दी। ये हमारी मेहनत की कमाई है बेटी। उन्होंने उसी पैसे से थोड़ा चावल और नमक खरीदा। घर लौटकर गौरी ने लकड़ी से आग जलाई। राधा मछलियां साफ करने लगी। धीरे धीरे मछली पकने लगी, खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। गौरी ने आंखें बंद की। दादी, कितनी अच्छी खुशबू है। राधा ने प्यार से कहा, आज हमारा घर फिर से घर जैसा लग रहा है। खाना खाते वक्त गौरी अचानक बोली, दादी, एक बात कहूं? हाँ, बोल। अगर हम रोज मछली पकड़े और पकाकर बेचे, राधा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही समझ लिया, तो हम पैसे भी कमा सकते हैं। गौरी ने उत्साह से कहा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर राधा के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आई। तू सही कह रही है। उस रात दोनों ने पहली बार बिना डर के सोया, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ उम्मीद नहीं थी, एक रास्ता था। सूरज की हल्की किरणें जब पहाड़ी पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे एक नई शुरुआत उनका इंतजार कर रही हो। गौरी सबसे पहले उठी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक चमक थी। दादी, उठो ना, आज हमें काम शुरू करना है, उसने उत्साह से कहा। राधा ने आंखें खोली और मुस्कुरा दी। इतनी जल्दी बड़ी हो गई तू? दोनों फिर से नीचे पानी की ओर गई। अब ये उनका रोज का काम बन चुका था, जाल डालना, इंतजार करना और फिर मछलियां पकड़ना। हर दिन कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन अब उनके हाथ खाली नहीं लौटते थे। गौरी ने धीरे धीरे सब सीख लिया था, कहाँ जाल डालना है, कब खींचना है, कैसे पकड़ना है। राधा उसे देखती और गर्व महसूस करती। उस दिन जब वे मछलियां लेकर लौटी, गौरी ने कहा, दादी, आज हम सिर्फ बेचेंगे नहीं, तो आज हम बनाकर बेचेंगे। राधा कुछ पल सोच में पड़ गई।
अगर किसी ने नहीं खरीदा तो? गौरी मुस्कुराई। कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। दोनों ने अपने छोटे से घर के बाहर एक कोना साफ किया, कुछ ईंटें जमा की और एक छोटा सा चूल्हा बनाया। पास में एक पुरानी लकड़ी का तख्ता रखा, वही उनका ठेला था। राधा मछली साफ करने लगी। दादी, आज हमारी दुकान का पहला दिन है। भगवान पर भरोसा रख, सब अच्छा ही होगा। दादी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेहनत की खुशबू है बेटी, लोग खुद खींचे चले आएंगे। कुछ लोग उनके पास आकर खड़े हो गए। एक आदमी बोला, अम्मा क्या बना रही हो? अम्मा? क्या बना रही हो? थोड़ा चखने दो। जी, ये लीजिए। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे एक और प्लेट देना। मुझे भी देना। इधर भी एक प्लेट। दादी, सब खत्म हो गया और इतने पैसे भी मिल गए। ये तेरी मेहनत का फल है बेटी। अब ये उनका रोज का काम बन गया। सुबह मछली पकड़ना, दोपहर में पकाना और शाम तक बेचना। हर दिन उनका ठेला थोड़ा और मशहूर होने लगा। लोग दूर से आने लगे। हर कहानी में मुश्किलें खत्म नहीं होती। एक दिन कुछ लोग उनके पास आए। ये जगह हमारी है, यहाँ ठेला लगाने का पैसा देना पड़ेगा। गौरी डर गई। राधा ने शांत होकर पूछा, कितना? उन्होंने बड़ी रकम बता दी। गौरी धीरे से बोली, दादी, इतना पैसा हमारे पास नहीं है। राधा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हम मेहनत से कमाते हैं, किसी से डरेंगे नहीं। अगले दिन वही लोग फिर आए, लेकिन इस बार पास के कुछ गांव वाले भी उनके साथ खड़े हो गए। इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है, ईमानदारी से काम कर रही है, इन्हें मत परेशान करो। वो लोग कुछ देर खामोश रहे, फिर चुपचाप वहां से चले गए। गौरी ने राहत की सांस ली। दादी, हम जीत गए। राधा मुस्कुराई। सच की हमेशा जीत होती है। समय बीतता गया। अब उनका ठेला सिर्फ एक छोटा सा स्टॉल नहीं था, वो एक पहचान बन चुका था। राधा दादी की मछली करी अब पूरे इलाके में मशहूर हो गई थी। लोग कहते, एक बार खाओ तो बार बार आओ। एक शाम काम खत्म होने के बाद गौरी ने पूछा, दादी, क्या हम अब खुश हैं? राधा ने उसे अपने पास बैठाया। खुशी पैसे से नहीं आती बेटी, तो किससे आती है? राधा ने उसका हाथ पकड़ा। साथ से और मेहनत से। गौरी मुस्कुरा दी। तो हम बहुत खुश हैं। समय धीरे धीरे बदल रहा था। अब वो दिन दूर नहीं थे जब राधा और गौरी भूखे सोते थे। उनका छोटा सा ठेला अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से आते सिर्फ एक प्लेट मछली करी खाने के लिए। एक दिन गौरी ने पैसे गिनते हुए कहा, दादी, हमारे पास अब काफी पैसे हो गए हैं। राधा ने आश्चर्य से पूछा, कितने? इतने कि हम एक छोटी दुकान बना सकते हैं। राधा कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों में डर और खुशी दोनों थे। क्या हम सच में कर पाएंगे? उसने धीमे से पूछा। गौरी मुस्कुराई। जब हमने बाढ़ से लड़ लिया तो ये क्या मुश्किल है। अगले कुछ दिनों तक दोनों ने मिलकर मेहनत की। पास के लोगों ने भी मदद की। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने टीन की चादर। धीरे धीरे एक छोटी सी दुकान बनकर तैयार हो गई। छोटा सा दरवाजा, अंदर चूल्हा और सामने बैठने की थोड़ी सी जगह। दुकान का पहला दिन गौरी बहुत उत्साहित थी। दादी, आज हमारा पहला दिन है। राधा ने भगवान को याद किया। जो भी हो अच्छा ही होगा। जैसे ही खाना बनना शुरू हुआ, खुशबू फैल गई और फिर लोग आने लगे। पहले 2, फिर 5, फिर 10। कुछ ही देर में दुकान भर गई। शाम तक उनकी सारी मछली खत्म हो गई।
गौरी ने पैसे गिने, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। दादी, हमने कर दिखाया। राधा ने उसे गले लगा लिया। ये तेरी मेहनत का फल है बेटी। अब वो सिर्फ एक गरीब औरत और उसकी पोती नहीं थी, अब वो बन चुकी थी सोनगढ़ की मशहूर रसोइया। उनकी दुकान का नाम पड़ गया गौरी माँ मछली घर। लोग कहते वहां सिर्फ खाना नहीं मिलता, दिल भी भर जाता है। एक दिन एक छोटा बच्चा उनकी दुकान के बाहर खड़ा था, फटे कपड़े, भूखी आंखें। गौरी ने उसे देखा। दादी, ये बच्चा भूखा है। राधा ने तुरंत उसे अंदर बुलाया। आ बेटा, बैठ। उसे खाना दिया गया। वो बच्चा ऐसे खा रहा था जैसे कई दिनों से भूखा हो। गौरी की आंखें भर आई। राधा ने धीरे से कहा, याद है गौरी, जब तू भी ऐसे ही भूखी बैठती थी? गौरी ने सिर झुका लिया। हाँ दादी, तभी मैंने ठाना था अगर कभी हमारे पास होगा तो हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। धीरे धीरे उनकी दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं रही, वो एक सहारा बन गई। जो गरीब होता उसे मुफ्त खाना मिलता, जो काम ढूंढ रहा होता उसे काम मिल जाता। उन्होंने 2-3 और लोगों को काम पर रख लिया। अब वो खुद ही नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बदल रही थी। एक रात गौरी आसमान देख रही थी। दादी, एक दिन मैं और बड़ी दुकान बनाऊंगी और बहुत सारे लोगों को काम दूंगी और कोई भी भूखा नहीं रहेगा। राधा मुस्कुराई। तू तो मुझसे भी बड़ी सोचती है। समय बीतता गया। राधा अब बूढ़ी हो चुकी थी। एक रात वो चुपचाप लेटी थी। गौरी उसके पास बैठी थी। दादी, आप ठीक हो ना? राधा ने हल्की मुस्कान दी। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि तू है। उसने गौरी का हाथ पकड़ा। तूने मेरी जिंदगी सफल कर दी। गौरी रो पड़ी। ऐसा मत कहो। कुछ दिनों बाद राधा इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन वो अपनी सबसे बड़ी दौलत छोड़ गई, हिम्मत और सीख। सालों बाद गौरी की दुकान अब एक बड़ा होटल बन चुकी थी। दूर दूर से लोग आते, उसकी कहानी सुनते और प्रेरित होते। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। हर दिन कुछ खाना मुफ्त दिया जाता था। एक दिन किसी ने गौरी से पूछा, तुम इतनी सफल कैसे बनी? गौरी मुस्कुराई और बोली, जब जिंदगी